आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत यूं अर्ज गुजार होते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। और नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बहुत। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आओ जरा देखो सहाबे किराम की क्या आजमत है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ऐ लोगों, अली जब तक उस शख्स को जन्नत की चिट्ठी नहीं देंगे वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जब तक हजरत अली की तरफ से इजाजत नामा नहीं मिल जाएगा उस वक्त तक कोई जन्नती जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ अली, उस शख्स को इजाजत नामा हरगिज न देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो। जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी उसी को तू जन्नत का इजाजत नामा देना। पता चला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हैं, उनकी ये शान है। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु हैं, उनकी ये शान है कि मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जरा देखो, मैं जब कयामत में उठूंगा तो कयामत में जब सबसे पहले मुझे अपनी कब्र से उठाया जाएगा तो मैं जब उठूंगा तो इस शान से उठूंगा कि दाएं जानिब अबू बकर सिद्दीक होंगे, बाएं जानिब उमर फारूक आजम होंगे और मैं जन्नत में दोनों ऐसे ही जाएंगे। मेरे आका ने एक तरफ अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक तरफ उमर फारूक आजम का हाथ पकड़ा और आका फरमाते हैं हम दोनों जन्नत में ऐसे ही जाएंगे। आप जरा अंदाजा लगाइए वो सहाबे किराम हैं जिनकी अजमत का आलम यह है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उन्होंने कर लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत उन्होंने कर ली। अब अल्लाह ने उन्हें सहाबियत के मनसब पर फाइज कर दिया, वो सहाबी बन गए। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा का दीदार किया हो और ईमान ही की हालत में उनका खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहा जाता है। कोई कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो जाए, कोई कितना ही बड़ा मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो जाए, मगर किसी सहाबी के दर्जे से फाइज नहीं हो सकता, सहाबी के दर्जे पर के मुताबिक नहीं हो सकता, सहाबी के दर्जे के बराबर नहीं हो सकता। उनको ये रुतबा जो हासिल हुआ है ये सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा का दीदार करने की वजह से हासिल हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की क्या शान है। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि सहाबा वो सहाबा जिनकी हर दम ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर दम ईद होती थी। खुदा का जिक्र करते थे नबी की दीद होती। जिंदाबाद जिंदाबाद।
एक तरफ वो नमाज भी पढ़ते थे तो मुस्तफा को देखते थे, वो नमाज की हालत में होते थे तो सरवरे कौनैन के रुखे ज़ेबा का दीदार किया करते थे। हालत नमाज में हालत सजदा को नहीं देखते थे, सजदे की जगह को नहीं देखते थे तो मुस्तफा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा का दीदार किया करते थे। तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल के अंदर ऐसी थी कि सहाबा की अजमत कुरान से पूछो, सहाबे किराम की अजमत उस कुरान से पूछो जिसमें उनके ईसार का जिक्र है, उनकी नुसरत का जिक्र है, उनकी हिजरत का जिक्र है, सहाबे किराम की शहादत का जिक्र कुरान में, उनके ईमान का जिक्र कुरान में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए खिताब किसको किया गया है? सहाबे किराम को खिताब किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आयते करीमा तो इस तरीके पर है कि सबसे पहले जो खिताब जिन्हें दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए। ये और बात है कि ता क़याम क़यामत है जितने भी मोमिनीन होंगे आम तौर पर वो सब उसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले अव्वलीन खिताब जिनसे किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सहाबे किराम की जात है, वो सहाबे किराम की जात है। इसलिए जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो कुछ ऐसे नालायक नाखलफ लोग पैदा हो गए हैं जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी किया करते हैं, हजरत अली की शान में गुस्ताखी किया करते हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी किया करते हैं। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, हजरत अमीर मुआविया नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबे नजर हैं, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और सहाबी रसूल की जो शान हुआ करती है वो कुरान ने बयान किया है। आओ जरा देखो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से उलमा बयान फरमाते हैं। उलमाए हक का नजरिया पेश कर रहा हूँ, उसी में ईमान की सलामती है। सहाबे किराम के मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे रजा का ऐलान कर दिया है यार, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कद अफा अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हारी सारी खताओं को माफ फरमा दिया है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, सिक़ह हैं। एक हदीस में मेरे आका फरमाते हैं मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं। अब आप गौर फरमाइए कि जब नबी ने इरशाद फरमा दिया कि मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, तब सहाबे किराम की अजमत जरा देखो। सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद उमर फारूक आजम हैं, उसके बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी हैं, उसके बाद हजरत मौला अली हैं, उसके बाद असहाबे बद्र हैं, उसके बाद असहाबे उहुद हैं। फिर वो लोग हैं जो लैलत अक़बा में शामिल हुए, वो लोग हैं जो मक्का में आकर के सबसे पहले उन्होंने ईमान कबूल किया। इस तरीके पर स्टेप बाई स्टेप, दर्जा बाई दर्जा सहाबे किराम का रुतबा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को जन्नती होने की बशारत दिया, उमर फारूक आजम को जन्नती होने की बशारत दिया, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को जन्नती होने की बशारत दिया, मौला अली को जन्नती होने की बशारत दिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ को जन्नती होने की बशारत दिया, हजरत सईद को जन्नती होने की बशारत दिया, उबैदुल्लाह इब्ने जर्राह को, उबैदा इब्ने जर्राह को मेरे आका ने जन्नती होने की बशारत दिया। 10 ऐसे सहाबा हैं जिनको मेरे आका ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत खुसूसी तौर पे अता फरमा दिया और उमूमी तौर पर मेरे आका ने सबको जन्नती होने की बशारत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अपने हाथों उठाएं, अच्छा खिताब समाप्त कर रहे हैं, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने अहले बैत मुस्तफा अल्लामा फारूक साहब मस्तवी। नारे तकबीर। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, हाँ हाँ वाह, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला,
उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आप गौर फरमाएं, आला हजरत अजीमुल बरकत खातून जन्नत की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो कितने खूबसूरत अंदाज में आला हजरत फरमाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने सलाम में किसको किसको किस पर सलाम नहीं भेजा है। सहाबे किराम हों, अंबियाए किराम हों, बुजुर्गाने दीन हों, मुज्तहिदीने किराम हों, इमाम आजम अबू हनीफा हों, इमाम शाफई हों, इमाम अहमद बिन हम्बल हों, हजरत इमाम मालिक हों, अहले बैत अतहार हों, फातिह खैबर हैदर कर्रार रदी अल्लाह अन्हु हों, हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा हों, हसनैन करीमैन हों, आला हजरत अजीमुल बरकत का सलाम पढ़ते जाइए। सबकी बारगाह में खिराज अकीदत का गुलदस्ता पेश होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत यूं अर्ज गुजार होते हैं, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। खवातीन भी बैठी हुई हैं। खातून जन्नत की सीरत को जरा देखो, वो ताहिरा भी हैं, वो सैयदा भी हैं, वो जाहिदा भी हैं, वो तैयबा भी हैं और ताहिरा भी हैं। तैयब किसे कहते हैं? कुरान पाक में फरमाया गया जो तैयब लोग हैं वो तैयबात के लिए हैं। जो तैयबात हैं वो तैयब लोगों के लिए हैं। जो पाकीज़ा लोग हैं, पाकीज़ा औरतें उनके लिए हैं। और जो पाकीज़ा लोग हैं, पाकीज़ा लोग भी पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। सैयदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो। आला हजरत पर एतराज करने वालों, आला हजरत अजीमुल बरकत का हर शेर रब के महबूब की बारगाह में मकबूल है। बारगाह रिसालत में मकबूल है आला हजरत का हर शेर। आला हजरत का सलाम भी मकबूल है, चाहे कोई भी सलाम आपने लिखा हो। इसीलिए तो हिंदुस्तान ही नहीं बैरून हिंद भी पढ़ा जाता है। हर सुन्नी सयूल अकीदा मस्जिद के बुलंद मीनार से आला हजरत अजीमुल बरकत के सलाम की आवाज आती है। तो इस तरह हम सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत बारगाह खातून जन्नत में अर्ज गुजार होते हैं, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा। आप तैयबा भी हैं, आप ताहिरा भी हैं, आप आबेदा भी हैं। माओ बहनों, खातून जन्नत की सीरत को भी मैं आपके सामने बयान करता हुआ चलूं, ताकि आपकी जिंदगी भी सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा के परचम तले आपकी जिंदगी भी साफ सुथरी हो जाए। वो सैयदा ज़ाहिदा हैं कि आप इबादत करती हैं रब की बारगाह में। रात गुजर जाती है, हसनैन करीमैन को सुला दिया है, दिन भर अपने हाथ से घर का काम भी किया है, हाथ से चक्की भी चलाया है, पानी भी भरा है, घर की साफ सफाई भी किया है, हसनैन करीमैन को थपकियां दे करके सुलाया भी है। बदन में थकावट है, बदन में तकान है, मगर हाल ये है उनका कि आज हमारे घर की औरतों को अगर थोड़ी थकावट हो जाए तो सारी इबादतें छोड़ देती हैं। मगर उनकी इबादत का हाल ये है कि हजरत खातून जन्नत फातिमा अपना सर सजदे में रख देती हैं, तो अभी फातिमा का एक सजदा खत्म नहीं हुआ है कि रात खत्म हो जाती है। रात खत्म हो गई, रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला
तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं मेरे परवरदिगार, ऐसी रात बना दे, ऐसी तवील रात बना दे ताकि फातिमा दिल खोल के तेरी बारगाह में सजदा करे। सुभान अल्लाह। ये कैसी इबादत है, ये कैसा सजदा है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्दे का हाल जरा देखिए, आज बेपर्दगी की बुनियाद पर कैसे कैसे वाकयात होते हैं। बेपर्दगी की बुनियाद पर इस्मत दरी होती है, बेपर्दगी की बुनियाद पर निगाहें भटकती हैं, बेपर्दगी की बुनियाद पर निगाहों से जिना का सुदूर होता है, बेपर्दगी की बुनियाद पर फासिको फाजिर की निगाह उस दोशेजा के हुस्न पर जाती है, ख्वाहिशात नफसानियां उभरती है और फिर वो शैतान के रास्ते पर चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेपर्दगी की बुनियाद पर। मगर आओ देखो, वो सैयदा ज़ाहिदा हैं, वो खातून जन्नत हैं कि जिनकी अजमत को मेरे आका ने बयान फरमाया है कि जब मैदान क़यामत बपा होगा तो क़यामत के मैदान में जब खातून जन्नत का गुजर होगा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक मुनादी निदा देगा, ऐ अहले महशर नक्सू रूसकुम, अपने सरों को झुका लो, वगद्दू अबसारकुम, और अपनी निगाहों को झुका लो, अपने सरों को नीची कर लो। खातून जन्नत का गुजर होने वाला है, खातून जन्नत का गुजर होने वाला है। और खातून जन्नत 70,000 हूरों की झुरमुट में मैदान महशर में गुजरेगी, वो शान होगी खातून जन्नत। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। खातून जन्नत हैं सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत पुकार उठे कि जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा माहो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तो हसनैन करीमैन से मोहब्बत में नबी ने किस तरह किया है। मेरे आका चूमते थे हजरत इमाम हसन को, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघते थे हजरत इमाम हुसैन को। एक मर्तबा खातून जन्नत ने देख लिया, या रसूल अल्लाह, लोग अपने बच्चों को बोसा दिया करते हैं, लोग अपने बच्चों के रुखसार का बोसा दिया करते हैं, आप मेरे हुसैन के गले का बोसा दे रहे हैं, मेरे हुसैन के गले को सूंघ रहे हैं। तो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, ये मेरा बेटा हुसैन एक दिन ऐसा आएगा कि मैदान करबो बला में इसके इसी गर्दन पर छुरी चलेगी, इसके इसी गर्दन पे तलवारें चलेगी, इसलिए मैं अपने हुसैन को चूम रहा हूँ, मैं अपने हुसैन के गले का बोसा दे रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते थे, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मुझे आप बताओ, जो जन्नती जवानों के सरदार हो वो किसी के मोहताज नहीं होंगे, जो जन्नती जवानों के सरदार हों उनकी बारगाह में जो फरियाद पेश करेगा वो उनकी फरियाद को सुनेंगे। हसन हुसैन की ये शान है, हसनैन करीमैन की ये शान है कि आप जरा देखो, इसी भारत की सरजमीन पर आपको इमाम हुसैन के नाम के हर हर शख्स मिल जाएंगे, हर हर गांव में, हर हर मोहल्ले में, हर हर शहर में, हर हर नगर में, हर हर डगर में आपको इमाम हुसैन के नाम के चाहने वाले मिल जाएंगे। कोई मोहम्मद हुसैन कहलाता है, कोई अहमद हुसैन कहलाता है, कोई गुलाम हुसैन कहलाता है। हत्ता कि अगर मुहर्रम के महीने में कोई बच्चा पैदा होता
होता है तो सुन्नी उसका नाम मोहम्मद हुसैन रखता है, अहमद हुसैन रखता है कि ये मुहर्रम के महीने में पैदा हुआ है, हुसैन के नाम से निस्बत कर दी जाए। ये मुहर्रम में पैदा हुआ है, हसन के नाम से इसकी निस्बत कर दी जाए। इमाम हुसैन के नाम से इंसानों की जात को भी मंसूब किया जा रहा है, इमाम हुसैन के नाम से चौक और जमीन को भी मंसूब किया जा रहा है। आप जरा देखते चलें, शहरों में जाएं, कहीं आपको हुसैनी मोहल्ला नजर आएगा, कहीं आपको हुसैन नगर नजर आएगा, कहीं आपको हुसैनाबाद नजर आएगा। हजरात, आप यहीं से देखते हुए चलें, जो यजीद नवाज हैं और यजीद की खामखा हिमायत करने वाले लोग हैं, उनको यहीं से दरसे इबरत हासिल कर लेना चाहिए और यहीं से दरसे अमल ले लेना चाहिए कि कौन हुसैन का चाहने वाला है और कौन यजीद का चाहने वाला है। यजीद का हाल क्या है, हुसैन का हाल क्या है, हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है, दोनों के दरमियान फर्क क्या है, उस चीज को जानते हुए चलें। खामखा यजीद की हिमायत में लगे हुए रहते हैं, उसे अमीरुल मोमिनीन कह दिया करते हैं, उसे रदी अल्लाह अन्हो कह दिया करते हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ देखो, हुसैन के नाम से इंसान की जात को भी मंसूब किया जाता है। मुंबई से एक ट्रेन चलती है जो हैदराबाद जाती है, उसका नाम हुसैन सागर है, हुसैन सागर है उसका नाम। ट्रेन से भी हुसैन की निस्बत ट्रेन से भी कर दी जा रही है, यहां तक कि इमाम हुसैन की जात से और इमाम हुसैन के नाम से शहर को भी मंसूब किया जाता है, जमीन को भी मंसूब किया जाता है, जात को भी मंसूब किया जाता है, मोहल्ले को भी मंसूब किया जाता है। मगर यही भारत की सरजमीन पर, भारत नहीं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान नहीं श्रीलंका का जायजा ले लो, बर्मा का जायजा ले लो, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि पूरी दुनिया का अगर जायजा आप लें तो यजीद नाम का कोई शख्स आपको नजर नहीं आएगा। आप जा करके एलवार्ड से, जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट की तारीख मुतय्यन करके नाम मुतय्यन किया जाता है, जहां से बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वहां पर आप जा करके यजीद नाम तलाश कीजिए, आपको कोई नजर नहीं आएगा। इंसानों की जात को यजीद से मंसूब किया जा रहा है, कोई अपनी जमीन को भी और कोई अपने चौक को यजीदी चौक नजर कोई नहीं कहलाता है, कोई नहीं यजीद से मंसूब करता है, कोई नहीं यजीद की जात से मंसूब करता है। मगर आलम यह है हुसैन आजम का, आलम यह है कि इमाम आली मकाम का, कि उनकी जात से, उनके नाम से जात को भी मंसूब किया जाता है, उनके नाम से शहर को भी मंसूब किया जाता है। गोंडा में एक गांव का नाम है हुसैनाबाद, जो एक गांव ही का नाम है हुसैनाबाद, तो कहीं हुसैनाबाद है, कहीं हुसैन सागर है, कहीं हुसैनी चौक है, कहीं आपको यजीदी चौक नजर नहीं आएगा, कोई यजीद नाम का आपको नजर नहीं आएगा। सानहे करबला से पहले यजीद नाम के शख्स पाए जाते थे, मगर कयामत सुगरा जब से बर्पा हुई और सानहे कयामत सुगरा जो करबला के मैदान पे बर्पा की गई, उसके बाद से यजीद के नाम में वो नहूसत पैदा हो गई कि कोई अपने कुत्ते का भी नाम यजीद नहीं रखता है। हिटलर नाम तो रखा है अदावत और दुश्मनी में, हिटलर नाम रखा अपने कुत्ते का, मसूलुनी नाम रखा अपने कुत्ते का, चंगेज खान नाम रखा अपने कुत्ते का, अदावत में हो चाहे मोहब्बत में हो, मगर कोई भी अपने रजील और जलील कुत्ते का भी नाम यजीद नहीं रख रहा है। इससे मालूम ये हुआ कि हुसैन का परचम कल भी लहरा रहा था, हुसैन की अजमत का परचम आज भी लहरा रहा है और हुसैन की अजमत का परचम कयामत तक लहराता रहेगा। यजीद उस वक्त मर गया था, आज भी मरा है और कयामत तक वो मरता रहेगा। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 या अली। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकार उठेगी हमारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था
इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकार उठेगी हमारे हैं हुसैन। आज इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग अपने तो अपने गैरों के दिल में भी उनकी मोहब्बत का चिराग जल रहा है, उनकी मोहब्बत का चिराग जल रहा है। हजरात, इस्लाम की तारीख में दो कुर्बानियां पाई जाती हैं। एक कुर्बानी मिना के मैदान में अदा की गई थी और एक कुर्बानी करबला के मैदान में अदा की गई थी। दोनों कुर्बानियों का आप जायजा लें। एक कुर्बानी जो मिना के मैदान में की गई वो जिलहिज्जा शरीफ में हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मिना के मैदान में रब की राह में रब के हुक्म पर गर्दन पर छुरी चलाना चाहा तो मैदाने अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ, जन्नत से दुम्बा आ गया और इब्राहिम इस्माइल की जगह पर उसे लेटा दिया गया, इस्माइल को हटा दिया गया, जन्नती दुम्बा ज़बह हो गया। रब ताला की तरफ से निदा दी गई, कद सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम एहसान करने वालों का बदला जरूर दिया करते हैं, हम तेरी ये अदा और तेरी ये सुन्नत ता क़यामत बाकी रखेंगे। रब ताला की तरफ से ये मुस्ता दिया गया। आप गौर फरमाएं, मिना के मैदान में जो कुर्बानी दी गई है, तो मिना के मैदान में जो कुर्बानी दी गई है उसमें इस्माइल अलैहिस्सलातो व तस्लीम का ना बाजू कटा है, ना गर्दन कटी है, ना खून का फव्वारा निकला है, मगर करबला के मैदान में जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी है, इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है उसमें हजरत अली अकबर की जवानी भी शहीद हुई है, हजरत कासिम की जवानी भी शहीद हुई है, हजरत अली अकबर का बचपना भी शहीद हुआ है, अब्बास अलमबरदार का बाजू भी कटा है, हजरत इमाम आली मकाम के गर्दन पर भी छुरी चली है और सैयदातियों के चेहरे से नकाब भी हटाया गया है, खेमे में आग भी लगाई गई है। करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी गई है वो कुर्बानी ऐसी है कि नाशों पर घोड़े भी दौड़ाए गए हैं। करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी गई है, इमाम हुसैन के सरे पाक को नेज़े पर भी ले जा करके यजीदियों ने गली गली घुमाया है। दो कुर्बानियां है, एक मिना की कुर्बानी है, एक करबला की कुर्बानी है। मिना की कुर्बानी जिलहिज्जा में हुई है और मुहर्रम की कुर्बानी और करबला की कुर्बानी 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। जब मुसलमान मिना की कुर्बानी को नहीं भुला सकता है तो करबला की कुर्बानी को मुसलमान कैसे भुला सकता है। करबला की कुर्बानी हमेशा याद। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। इसलिए जैसे मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आता है, हर खुशअकीदा मुसलमान के दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाता है और उसकी रोशनी तेज से तेज तर होती चली जाती है।